दोस्तों, आप अपना समय माँ बाप को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई बहन को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीवी बच्चों को देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों परिवार को देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि मोबाइल, टीवी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि को देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पवित्र शास्त्रों को अपना समय देते हैं, इसमें मुझे दिक्कत है। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी मिलकर खुदावन की आराधना कर जाते हैं और उसके नाम पूजा उठाते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। और आइए प्यारे भाई और बहनों, रविवार परमेश्वर का विश्राम का दिन है, भजन का दिन है। हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और ईश्वर हमें बहुत से बरकत आशीष देगा, जो अभी तक हमें संभाला है, भविष्य में अभी सदा संभालते रहेगा। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू भी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद जीसस, शुक्र है प्रभु, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया मेरे खुदावन आज के इस दिन के लिए पिता। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन, आज के दिन जो हम देखने पाए परमेश्वर पिता, तमाम उन आशीष बरकत के लिए जो पिछले दिन आपने हमें दिया, आज दे रहे हैं और भविष्य में जो हमें देंगे पिता परमेश्वर। तमाम सारे महिमा बातों के लिए आपकी महिमा करते हैं पिता। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता। होशाना, धन्यवाद यीशु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो,
सारी सृष्टि के रचक भी हो, करती है तुझको शरण प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रचक तुम ही हो, करते हैं तुझको शरण प्रणाम, गाते हैं तेरे
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे चढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को सागर में कोरे न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे चढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में कोरे न देना। धन्यवाद प्रभु, शुक्र है प्रभु, शुक्र है खुदा। कितना महान पद है, सारे संकट से हमें बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमें चलाना। प्यारे भाई और बहनों, खुदा के हाथों पर हमारा जीवन है और अपने राहों पर चलाना भी ईश्वर के ही काम है। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम खुदा का रचना है, उनके काम है और हमारा हर एक चाल चलन खुदा के अधीन रहना चाहिए, फिर वे आपको महामारी और शैतान के हर एक जाल से बचाएगा। हालेलुया। दोस्तों, संकट का भी समय है। खुदा के आत्मा से यदि आप भरे नहीं है तो उनके आत्मा से भर जाइए। खुदा के आत्मा को अपने जीवन पर बुलाइए। उसने वचन पर कहा है कि मैं अंत के दिनों पर अपना आत्मा सभी पर उड़ेलूंगा। प्रेरित काम 2 के 17 पद पर आप देख सकते हैं। और अभी अंत का दिन है और उसने अपने वचन पर कहा है वो उसे पूरा करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, खुदा से पवित्र आत्मा मांगिए। समर्थक आत्मा है, सत्य का आत्मा है, सत्य के पास आपको ले जाने का कार्य करेगा वो। हम आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के लिए। अब घर पर चाहे कहीं सी भी जगह पर बैठो, इस आराधना को आत्मा सच्चाई से गाइए और ईश्वर से आत्मा को मांगिए, वे आपको अपने आत्मा से भरकर तृप्त करेगा। फिर से वो आके बरसा दे, फिर से तूफान चला दे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से, फिर से तू अभिषेक कर ले।
शुक्रिया प्रभु उस आत्मा के लिए खुदावन जो विश्वासी को आप देते हैं प्रभु। शुक्रिया मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जितने प्यारे भाई बहन ने इस आत्मा को पाने की इच्छा रखा है अपने परमेश्वर में, तो विश्वास के दृढ़ विश्वास के है प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे खुदावन। धन्यवाद पिता जो आपने हमें आराधना में आशीष दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए हम सभी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के वचन पर हम सभी को बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर। बोलने वाले अपने दास को, सुनने वाले तमाम प्यारे भाई मसीह भाई बहन को बहुत आशीष देना पिता, यीशु के नाम से आमीन। सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह के। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का सलाम और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, और आशा करता हूं प्यारे दोस्तों भाई और बहनों कि आप वचन जो यूट्यूब के द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं उन्हें खुदा के कलाम मानकर आप विश्वास करते हैं, और आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर के कलाम वचन के द्वारा आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। और आशा करता हूँ प्यारे भाई और बहनों कि हम बहुत जल्दी परमेश्वर के भवन पर एकत्रित होंगे और अद्भुत हम सभी परमेश्वर की गवाही को एक दूसरे से शेयर करेंगे, सुनेंगे और खुदा के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, बीते रविवार को मैंने 3 प्रश्न आप सभी के सामने रखे थे। पहला प्रश्न था कितने समय पवित्र शास्त्रों को परमेश्वर के बाइबल को आप देते हैं, कितने समय एक दिन में खुदा के कलाम को कितने समय देते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने आप सभी के सामने रखे थे कि आपके दृष्टि और समझ में बाइबल किसका वचन है।
और तीसरा जो प्रश्न आपके सामने रखा था वो यह था कि क्या आपने संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ चुके हैं। ये 3 प्रश्न बीते रविवार को मैं आपके सामने रखा था और आपने अपने हृदय से जो भी जवाब है आपको पता है। चौथा प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या आपने पुराने नियम के सभी पुस्तक और नए नियम के सभी जो पुस्तक पत्रियाएं हैं उन्हें पढ़ चुके हैं। चौथा प्रश्न आज का यह है, पुराने नियम में कितने पुस्तक है और नए नियम में कितने पुस्तक है, क्या आपने इसका स्टडी किए हैं। दोस्तों, मैं आपको बाइबल के विषय में कुछ गहराई महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुनना। ये बाइबल एक अनुपम पुस्तक है प्यारे भाई और बहनों। इसे पुस्तकों का पुस्तक कहा जाते हैं। इस संसार में हजारों भाषाएं हैं तथा इन भाषाओं में 670 पुस्तकें पाई जाते हैं। जैसे आकाश मंडल में अनेक ग्रह के मध्य में सूर्य प्रज्वलित है, उसी तरह से प्यारे भाई और बहनों, उसी तरह असंख्य पुस्तकों में बाइबल का सर्वोच्च स्थान है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल का सर्वोच्च स्थान है प्यारे भाई और बहनों। पवित्र शास्त्र बाइबल के ही द्वारा हम परमेश्वर के विषय में बाइबल के ही द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होता है। बाइबल के ही द्वारा पिता परमेश्वर हम मनुष्यों से बातें को करते हैं। दोस्तों, समय अनुसार मतों एवं विचारों में परिवर्तन होते रहता है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल अपरिवर्तनशील है। दोस्तों, वे कभी नहीं बदलता, वे सदैव सुदृढ़ और अटल है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यह टल जाएगा और हमारे ऊपर के आकाश भी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर के वचन सदा स्थिर रहेगा। आमीन। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह से कोई त्रुटियां नहीं पाई जाती। संसार में जैसे अनेकों पुस्तकें हैं, ध्यान से सुनना, संसार में जैसे अनेकों पुस्तकें हैं, वो मनुष्यों के मस्तिष्क के विचारों का ही संग्रह स्थल है, परंतु बाइबल परमेश्वर के मुख से निकला हुआ पवित्र वचन है। दोस्तों, ये महान ग्रंथ के ही द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा और अभिप्राय को जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बाइबल के ही द्वारा कि परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से क्या अपेक्षा रखता है। याद रखिए, बाइबल के एक बूंद, एक बिंदु भी नहीं मिटेगा। आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, टल जाएगा, लेकिन खुदा के लिखा हुआ एक बिंदु भी नहीं मिटेगा। प्यारे भाई और बहनों, जितने पुस्तक आप पृथ्वी पर देखेंगे वे मनुष्यों के विचारों का लिखा हुआ एक पुस्तक है, लेकिन पवित्र शास्त्र खुदा का लिखवाया हुआ पवित्र शास्त्र है। आप सबों को ज्ञात होगा, सर्वप्रथम परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि पुस्तक को लिखने के लिए आपको मिलेगा निर्गमा अध्याय 17 का 18 पद में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसे स्मरणता एक पुस्तक पर लिख। तब जाकर मूसा ने पुस्तक को लिखना शुरू किया था। आप सभी को पता होगा कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को अपने हाथ के द्वारा सीने पर्वत पर लिखा था। जब मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था, तो सीने पर्वत पर 10 आज्ञा को खुदा ने लिखवाया था। राइट, आप इसे देख सकते हैं निर्गमा अध्याय 21 का 18 पद में। वहां लिखा है, मैं खोल नहीं रहा हूं तो बता रहा हूं, आप स्टडी कर सकते हैं, बाइबल से देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने सीने पर्वत से मूसा से बात कर चुका, तब परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ में लिखी हुई वाचा देने वाली, साक्षी देने वाली दोनों पट्टियों को मूसा को दी। लेकिन पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल को ईश्वर ने नहीं लिखा, उसने अपने दासों के द्वारा पवित्र वचनों को लिखवाया। आप सबको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन को लिखवाने के लिए 40 भक्तों को प्रेरित किया और इन 40 जनों ने आत्मा की प्रेरणा से पवित्र शास्त्र को लिखा। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने नहीं लिखा,
बल्कि अपने दासों के द्वारा पूरे पवित्र शास्त्र को लिखवाया है। अर्थात लिखने वाले दास थे परंतु लिखवाने वाला खुदा था। हालेलुया। दूसरा पत्रस अध्याय 1 के 21 में लिखा है, वहां लिखा है कि खोल सकते हैं बाइबल पर। दूसरा पत्रस अध्याय 1 के 21 पद में, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य इच्छा से कभी नहीं हुई, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, लिखते थे। हालेलुया। कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर मनुष्यों ने अपनी इच्छा से नहीं कहा। हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आते थे। दास कहते थे भविष्यवाणी आकाशवाणी परमेश्वर की ओर से आते थे और परमेश्वर के दास उन्हें लिखते थे। दोस्तों मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र शास्त्र पर अपना समय को दीजिए, क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होगा। सोचे 2 मिनट के लिए हम खुदा के पास जाएंगे, हम तमाम विश्वासी, और ईश्वर हमसे पूछेगा कितना समय तूने मेरे पवित्र शास्त्र वचन को दिया था। उस दिन मैं अपने ऊपर लेकर कहता हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा? प्रभु, मैंने दुनिया में नाना प्रकार की पुस्तक पढ़ा, कक्षा पहले से लेकर मैंने BA MA तक मैंने या कह सकता है PhD किया, सारा पुस्तक पढ़ा, पर पवित्र शास्त्र वचन ही नहीं पढ़ पाया। मैं नहीं जानता प्यारे भाई और बहनों के परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले स्वर्ग में जाएंगे या तो नहीं पढ़ने वाले नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। पर मैं इतना आपसे निवेदन करता हूँ कि खुदा के कलाम को पढ़िए। परमेश्वर का लिखा हुआ ये परमेश्वर का वचन है। प्यारे भाई और बहनों, वचन आपको जिलाएगा, वचन आपको खुदा के पास पहुंचाएगा, वचन के माध्यम से ईश्वर आपसे बात करेगा। वचन ही है जो ईश्वर है और ईश्वर ही है जो वचन है। हालेलुया। दोस्तों, बाइबल का प्रभाव हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। इसका अमिट प्रभाव विश्व साहित्य में देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राधाकृष्णन, KM पेटिकर, रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के महान अधिक विचारकों में से बाइबल का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। दोस्तों, इनके अनेकों पुस्तकों में बाइबल का छाप मिलते हैं, बाइबल का उदाहरण पाए जाते हैं। तो सोचिए, वहां हमारे भारत के महान विचारकों में बाइबल का आपको उदाहरण, पुस्तकों में इनके उदाहरण मिल जाएंगे। दोस्तों, न सिर्फ हिंदी में बल्कि अंग्रेजी साहित्य में भी बाइबल का छाप आपको मिलेगा। जैसे मैं पढ़ा हूँ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और स्कॉट लॉर्ड, एरन शेली और टेनिसन आदि सुप्रसिद्ध ग्रंथकारों एवं कवियों की रचनाओं में बाइबल का प्रभाव दृष्टिकोण होता है। इनके अलावा मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इनके अलावा इब्रानी, यूनानी, लतीनी, जर्मन आदि अनेकों भाषाओं में लिखे हुए पुस्तक में बाइबल के छाप मिलते हैं। इनके अलावा वैदिक और इस्लामिक ग्रंथ में भी बाइबल का प्रभाव स्पष्ट है। दोस्तों, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इतिहास में भी बाइबल का बड़ा योगदान है। संसार की उत्पत्ति के ही साथ बाइबल प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनना, इतिहास के बाद बता रहा हूँ। संसार की उत्पत्ति के ही साथ बाइबल प्रारंभ होता है। जैसे यहूदी जाति एवं अनेक अन्य जातियों के विषय में बाइबल के द्वारा हम जान पाते हैं जब हम बाइबल इतिहास पढ़ते हैं। और अनेक जातियों के उत्थान एवं पतन के विषय में भी हम बाइबल के द्वारा जानकारी पाते हैं। इसके अलावा विभिन्न गोत्र, कुल, जाति एवं भाषाओं की उत्पत्ति का इतिहास इसमें वर्णित है। और इसके ही अलावा यही नहीं रुकते दोस्तों, बाबुल और यूनानी, फारसी और इब्रानी आदि अनेक नगरों के उत्थान, उसका बसना, उसका बढ़ना एवं पतन का इतिहास इस महान ग्रंथ में पाए जाते हैं। ध्यान से सुना, मैं बाइबल के विषय में बता रहा हूँ।
फिर इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहूदी धर्म का उदय, बढ़ना और पतंग इस महान ग्रंथ में अंकित है। इसके अलावा छोटे बड़े अनेक नगर नगर अनेक युद्ध, अनेक जाति, अनेक राष्ट्र का चर्चा इस बाइबल में पाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल इतिहास का मील का पत्थर है दोस्तों। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। संसार की सभ्यता एवं शिष्टता में बाइबल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बाइबल ने मनुष्य दोषियों को, मनुष्य पर भद्र व्यवहार करने वालों को, गलत काम करने वाले को बाइबल ने मनुष्य प्रेमी बना दिया दोस्तों। बाइबल में वनवासी आदिवासी के में बाइबल के आने से विशेष बदलाव आया। जहां कहीं भी बाइबल का प्रवेश हुआ वहां की सभ्यता और संस्कृति में बड़ा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। नीति शास्त्र एवं धर्मशास्त्र में बाइबल का बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण है। जैसे आप आयोग के पुस्तक इसके लिए उत्तम उदाहरण है, आप देख सकते हैं। विज्ञान जगत में बाइबल का बड़ा स्थान है, प्रभाव है। धर्मी जगत में बाइबल का भी बड़ा स्थान है। और विज्ञान जगत में आपको कुछ नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने बाइबल पर अधिक से अधिक सहारा लिया। विज्ञान जगत के आप सभी सब इस नाम को जानते होंगे। सर आइजैक न्यूटन, सर फ्रांसिस बेकन, जॉर्ज हर्शल और जेम्स डी डायना और माइकल फेराडे आदि वैज्ञानिकों ने बाइबल में से अधिक के सहारा लिया था दोस्तों। मैं अगले बार भी बताया था कि आइजैक न्यूटन ने कहा था कि किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य पवित्र शास्त्र वचन है। फ्रांसिस सर बेकन ने कहा था, वैज्ञानिक है दोस्तों, पवित्र शास्त्र के पन्नों में परमेश्वर की इच्छा प्रकट है। सोचिए। और जेम्स डी डायना जो विज्ञान जगत का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, इसने कहा था कि, ध्यान से सुनने के बाद एक बात कहा था, मुझे याद आ रहा है। इसने कहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और वो कहता है जवानों से, हे जवानों मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जीवन भर में केवल विज्ञान की बातें को जानता था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाइबल में पाए जाने वाले सत्य से बढ़कर कोई और दूसरा सत्य नहीं है। जिस वैज्ञानिक ने कहा था, जेम्स डी डायना, कि विज्ञान से भी बढ़कर बाइबल में पाए जाने वाले सत्य ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपने खुदा के कलाम को पढ़कर परमेश्वर के साथ बातें की? सोचिए, इतने सारे लोगों ने खुदा के कलाम को पढ़कर, जैसे हमारे भारत के बहुत सारे ग्रंथों में, पुस्तकों में विज्ञान के उदाहरण पाए जाते हैं। इतिहास में परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ा योगदान है। इत्यादि जगह में बाइबल का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। एक वचन मैं आप सभी से खुलाना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के 16 पद निकाले। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के 16 पद। यहां लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पौलुस ने तीमुथियुस के पत्री को लिखते हुए कहा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। दोस्तों, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम जो समय खुदा को दे रहे हैं, ये समय जो है वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों। कितना समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। जितना हम समय बाइबल को दे रहे हैं, याद रखना, बाइबल को नहीं दे रहे हैं, बाइबल के वचन को दे रहे हैं। और बाइबल के वचन को देना अर्थात खुदा को आप अपना समय दे रहे हैं। तो
व्यर्थ नहीं जा रहा आपका समय। समझ पा रहे हो आप जितना समय दे रहे हैं उस सारे समय को आप खुदा को दे रहे हैं। वचन को पढ़ना मतलब आप अपने आप को देख रहे हैं। हमारा वास्तविक दशा हमें बाइबल के वचन के ही द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होता है। जैसे जिस प्रकार आईना प्रतिबिंबित करता है उसी प्रकार से आईना जैसे प्रतिबिंबित करते हैं हमारे चेहरे को, इसमें स्पष्ट आईना में हम देख सकते हैं। उसी तरह से खुदा के कलाम को हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर के वास्तविक दशा हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारा हर एक प्रकार की बुराई या कह सकते हैं अच्छाई दोनों बाइबल पर हम पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह से व्यक्तित्व में हम जीवन अपने जी रहे हैं। भौतिक सागर में हम कैसे अपने जीवन को काट रहे हैं, संसार में हम किस तरह से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इत्यादि प्रकार के काम कर रहे हैं। इस सारा जिस दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं उसी प्रकार से वचन रूपी दर्पण में हमारी वास्तविक दशा हमें दिखाई देता है दोस्तों खुदा के वचन में। मुझे मालूम है बहुत से भाई बहन हैं जो पवित्र शास्त्र वचन को समय नहीं देते। मुझे पता है इन लोग ऐसे हैं जिनका नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। समझ पाते हो? नाम बड़े और दर्शन छोटे, गुण के विपरीत नाम पाए जाते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र अभी तक पढ़ा ही नहीं है। बहुत से भाई बहन हैं। अब बहुत से भाई बहन हैं जो ये भी नहीं जानते कि बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं, पुराने नियम में कुल कितने पुस्तकें हैं, नए नियम में कुल कितने पुस्तकें हैं। पूछो तो अभी हक्का और बक्का हो जाएंगे। और उनके विश्वास को देखिए, कहेंगे हम 10 साल हो गया प्रभु में आए हुए, 15 साल हो गया प्रभु में आए हुए, 20 साल हो गया प्रभु में आए हुए, कोई तो कहेंगे 60 साल हो गया प्रभु में आए हुए। और पूछ दो कुल कितने पुस्तकें पढ़े हैं तो नहीं। मैं जानता हूँ हर एक पद हर एक अध्याय हमें याद नहीं रहेगा, पर इतना तो जान सकते हैं बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं, पुराने नियम में कुल कितने पुस्तकें हैं, नए नियम में कुल कितने पुस्तकें हैं। इतना तो हमें जानकारी रहना चाहिए ना। कैसे हम माता पिता की जानकारी रखते, हमारे माता पिता कौन है। अच्छा वो कोई नहीं कहता कि मैं भूल गया हूँ मेरे माता पिता कौन है। कितने भाई बहन हैं, कितना मेरे नजदीकी फ्रेंड है, कितना दूरी वाले फ्रेंड है, कितने फेसबुक में मेरे जुड़े हुए लोग हैं, कितने यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइब किए हुए सदस्य हैं। ये सारे जानकारी रख लेंगे, लेकिन बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं पूछ दो तुम शांत हो जाएंगे और कहेंगे मैं अभी तक स्टडी नहीं किया हूँ, सोच रहा हूँ आगे जाकर करूँगा। 60 साल तो हो गया, अब कब स्टडी करोगे? खुदा के पास जाने के बाद जीवन की पुस्तक में खोजोगे। सावधान हो जाइए प्यारे भाई और बहनों, आप अपना समय बाइबल को दीजिए, खुदा से बात करिए। यार देखिए हम खुदा से बात नहीं कर पा रहे, खुदा से तो फिर और किससे बात करते हैं? इब्रानियों 3:15 में लिखा है यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। अर्थात खुदा बात करते हैं, गूंगा बहरा नहीं है जैसे अन्य भाई बहन लोग खोजते हैं गूंगे बहरे के बात कर ले, वो न हिल पाते न डोल पाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10 के 3, 4, 5 पद देख लीजिए। हमारा खुदा चलने फिरने वाला है, बात करने वाला है, उसका जुबान है। जिसने जुबान दिया उसका भी जुबान है, जिसने सुनने के लिए कान दिया उसका भी कान है। भजन संहिता में लिखा है जिसने चलने के लिए पैर दिया उसका भी पैर है। तो दोस्तों परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अध्ययन करिए और ईश्वर से बातें को करिए। ईश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो आपसे दिल खोलकर अपने विचारों को आपके सामने रखेंगे, अपने भेद को आपके ऊपर प्रकट करेगा कि आप उसके भेद के खुले जाने से कहेंगे कि ईश्वर आपकी महिमा हो। दोस्तों आप अपना समय माँ बाप को देते हैं कोई दिक्कत नहीं, भाई बहन को देते हो कोई दिक्कत नहीं है, बीवी बच्चों को देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्तों परिवार को देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि मोबाइल टीवी फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इत्यादि को देते हो, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या आप पवित्र शास्त्रों को अपना समय देते हैं? इसमें मुझे दिक्कत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने फैमिली से हट जाओ, वस्तुओं से हट जाओ, टीवी फेसबुक से, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपसे पूछता हूं बाइबल को कितना समय आपने दिए? खाने के लिए आपके पास समय है,
पीने के लिए पानी आपके पास समय है, तो दोस्तों से घंटों गपशप करने के लिए आपके पास समय है, फिजूल के 1 घंटा मोबाइल में बात करने के लिए आपके पास समय है, परमेश्वर से बाइबल को पढ़ने में और बातें करने में आपके पास कितना समय है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। वस्तुओं के लिए तो इत्यादि समय है, सांसारिक वस्तुओं के लिए, खुदा के कलाम के लिए कितना समय है। मुझे पता है दोस्तों कि मैं आप लोगों को भले भांति से जानता हूं, जितना आपके जन्म देने वाले माँ बाप नहीं जानते हैं, उससे बेहतर मैं आप लोगों को जानता हूं, क्योंकि बाइबल पढ़ोगे तब न जाकर सवाल करोगे, बाइबल पढ़ोगे ही नहीं तो सवाल कहाँ करोगे। अभी तक वो लोगों को इस कलीसिया में ढूंढता जो आकर मुझसे पूछे कि प्रभु के दास जी, हमें ये प्रश्न कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, ये वचन के जो लिखे दृष्टांत तो किस विषय में कर रहे हैं, पूछते ही नहीं। और कहाँ पूछेंगे जब पढ़ते ही नहीं। पढ़ेंगे तो जाकर पूछेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो पूछेंगे क्या। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है पवित्र शास्त्र से। भारत के महान विश्व साहित्यों में बाइबल के छाप पाते हैं। भारत के महान लोगों ने परमेश्वर को समय दिया था। अंग्रेजी विश्व साहित्य में बाइबल के छाप मिलते हैं, इतिहास में बाइबल के छाप मिलते हैं, यहाँ तक कि संसार के सभ्यता से सत्ता में परमेश्वर के विशेष योगदान है। परंतु प्यारे भाई बहनों के पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं। कितना दुख की बात है, वो भी लॉकडाउन के समय, जहां अधिक से अधिक अभी समय हमें घर पर रहना है, घर पर बिताना है, फिर भी उनके पास समय नहीं है। आज के हमारे विश्वासों के पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। कितना दुख की बात है। D.L. मूडी परमेश्वर के दास ने कहा था, पवित्र शास्त्र हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है, परंतु हमारे जीवन की बदलाहट के लिए दिया गया है पवित्र शास्त्र। क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग अभी कुछ दिन पहले, महीना या कुछ दिन पहले हमारे ही कलीसिया के भाई से बात कर रहा था। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना में कहता हूँ प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मैं प्रार्थना में जब भी कहता हूँ कि यीशु आपने कहा था मांगो तो दिया जाएगा, तो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दीजिए। मत्ती 7 के 7। तो कुछ विश्वासी भाई बहन हैं जो इसी प्रकार के वचन को लिए रहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बेटी बेटे को अच्छे वस्तुएं देने जाते हो, स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। प्रभु आपने कहा है मैं BMW मांगता हूँ मुझे दे दीजिए। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मैं मेरे एक घर झोपड़ी ताजमहल बना दे, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। तो कुछ ही वचनों को जानते हैं। और यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। दोस्तों इतना ही तक हम सीमित नहीं रहते, नहीं रह रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है यार। हमें परमेश्वर के पूरे वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन में बढ़ जाइए। क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे कि, मैं चाहता हूँ बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करोगे कि कोरोना वायरस से लाखों लोग मर गए हैं। परमेश्वर उनके परिवार को शांति दे। मेरा सारा सहानुभूति है उन परिवारों के साथ। अभी भी मैं दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को संभाले, शांति दे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। पर मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या आप विश्वास करोगे कि कोरोना से जैसे लाखों लोग मरे हैं, परंतु करोड़ों लोगों ने पश्चाताप कर कर मन को फिराए हैं। लाखों लोग मरे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों ने पश्चाताप भी किए होंगे अपने गुनाहों से। हालेलुया। कोरोना वायरस बहुत तेजी से आज जो है पृथ्वी पर फैल रहे हैं, फिर भी आप देखे होंगे लोग गुनाह करने से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोग पाप कर रहे हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं। कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि एक 14 साल की लड़की का डेथ हो गया था और उसे कब्र में रखे थे, और एक 58 साल की बुजुर्ग उसे कब्र से निकाल कर उसके साथ शोषण कर रहा था। सोचिए, मरने वाले लड़की के साथ। और अभी किस समय, वो भी कोरोना वायरस जब इस संसार में फैले हुए हैं, 180 देश कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। मैं अभी भी कितना दुख की बात है, पेपर पढ़ रहा हूँ कि कहीं पर कोरोना वायरस के चेकिंग के लिए लोग घर पर आकर शोषण कर रहे हैं,
स्त्रियों के साथ। कहीं कोई मदद के नाम पर कहते हैं कि चलो हम आपको आपके घर छोड़ देंगे करके, वहां जाकर उनको मार कर लेने के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। इत्यादि प्रकार की महामारी के भी समय पाप जो है नहीं रुक रहे हैं, शैतान उनके द्वारा पाप करवा रहे हैं या खुद अपनी इच्छा से पाप को कर रहे हैं लोग। अभी किस समय वो भी जब कोरोना वायरस दुनिया में फैले हुए हैं और अधिकतर से अधिकतर घर पर लोग अभी हैं तो वहाँ बच्चे को धुआ रहे हैं, मतलब बच्चे को अपने क्या कहते हैं अंग्रेजी में वर्ड तो याद नहीं आ रहे मुझे, बच्चे को गिरा रहे हैं, गर्भपात करवा रहे हैं। अभी कितना सोचे, कितना दुख की बात है, कितना संकट में भी लोग जो हैं पाप कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि संकट का समय है, हम चले 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, 80 साल हो गया, हमने खुदा को नहीं पुकारा, अब तो हम खुदा को पुकार लें और खुदा से कहें कि खुदा मैं पापी हूं, मेरा अपराध को क्षमा कर और अपना संबंध हम ईश्वर के साथ फिर से जोड़ लें। यह ना करके लोग अभी भी पाप कर रहे हैं। और लोगों की शिकायत कितने रहते हैं, कोरोना क्यों आया, क्यों इस प्रकार से कोरोना को ईश्वर ने भेजा। और बहुत से पास्टर भी हैं जो प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से कोरोना में तू जाग कर तुम दूर हो जाए। और बहुत से पास सेवक लोग तो कोरोना के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोरोना देख, मैं यीशु के नाम से कोरोना तुझे पैर में कुचलता हूँ, यीशु के नाम से तुझे मैं अपने जिला से भगा रहा हूँ, यीशु के नाम से तुझे मैं देश से भगा रहा हूँ। मुझे यह बात बताइए, कोरोना पृथ्वी पर भेजा ही कौन है? ईश्वर। तो जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगा तब तक कोरोना पृथ्वी पर रहेगा। आपके प्रार्थना करने से कोरोना नहीं चले जाएगा। मैं कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि कोरोना यीशु के नाम से तू मिट जा, भग जा, चले जा, मैं तुझे मिटाता हूँ यीशु के नाम से, कभी दुआ नहीं किया हूँ। मैं यही दुआ किया हूँ कि पिता कोरोना वायरस से जो आपकी इच्छा हो वो पूरा हो जाए। जो कोरोना वायरस इस पृथ्वी पर है, जो कोरोना वायरस पृथ्वी पर आया है, जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यदि खुदा का इच्छा है कि कोरोना वायरस पृथ्वी पर 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, 2 साल रहे या तो 3 साल रहे, ये तो खुदा जानते हैं। दूसरा सामुएल अध्याय 24 के 11 से 17 पद तक पढ़ना। खुदा का वहां इच्छा था कि 3 दिन तक महामारी दाऊद के नगर में रहे, तो 3 दिन तक महामारी दाऊद के नगर में था। तो खुदा की इच्छा है कि कोरोना जो वायरस है इस पृथ्वी पर खुदा ने जो इच्छा रखा है उतना दिन रहे। और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से कोरोना वायरस तुझे आज्ञा दे, तुम चला जा, तो हम खुदा की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। समझ पाना अब दोस्तों। अरे यदि हम मसीह में है तो डरना क्यों? पौलुस कहता है फिलिपियों के 21 पद में, फिलिपियों 1:21 में, मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है, मर जाना लाभ है। रोमियो 14 के 8, 9, 10 में कहा था मैं जीवित हूँ तो मसीहा के लिए, मरता हूँ तो मसीहा के लिए, जीऊं या मरूं केवल मसीहा के लिए, क्योंकि यीशु मरा और जी उठा कि वो जिंदा और मुर्दा दोनों का खुदा है। दोस्तों यदि कोरोना वायरस आपके ऊपर आ भी जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आ जा करके, उदाहरण दे रहा हूँ, आ भी जाता है और कोरोना वायरस के कारण आपकी मृत्यु भी हो जाती है, प्रभु में सो जाते हैं, तब तो खुदा के साथ रहोगे ना। तो डरना क्यों? कोरोना से क्यों डरना? कोविड-19 से क्यों डरना? आप तो जियो या मरो, ईश्वर के पास जा रहे हो ना। मैं आपको सच बताता हूँ, डरता कौन है? अविश्वासी, जो मसीह को कहते हैं हम ग्रहण किए हैं लेकिन संपूर्ण हृदय से ग्रहण नहीं किए। डरते कौन है? जो दोहरा जीवन जीने वाले नामधरी मसीह लोग हैं, वे डरेंगे। अभी तक मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ है, अभी तक मैं अंगीकार नहीं किया हूँ, अभी तक मैं अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं किया, अपने जीवन को, मर गया तो बाप रे बाप, प्रभु बचाओ मुझे कोरोना। वो लोग डरेंगे, पर एक विश्वासी नहीं डरेगा। पुरुष के समान कहेगा जीवित हूँ मसीह के लिए, मरता हूँ तो मसीह के लिए। यदि कोरोना भी आ जाएगा और आप प्रभु में सो जाओगे तब खुदा के साथ रहोगे। यदि कोरोना आपके जीवन पर नहीं आता है, खुदा आपको आकर आपको ले जाएगा, तो सोचिए जीवन हो या मरण हो, दोनों मसीहों के लिए लाभ का विषय है। तो दोस्तों उन सेवकों से मैं क्या कहूँ जो कोरोना वायरस को पैर से कुचल रहे हैं, जो कहते हैं मैं तुझे भस्म करता हूँ यीशु के आग से, मैं तुझे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कभी ये नहीं सोचते कि खुदा की इच्छा है। हम खुदा की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना सुना नहीं जाता। हम खुदा की इच्छा पर रहकर दुआ करें, ईश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा और आशीष देगा। हालेलुया। दोस्तों मैं कुछ रिपोर्ट आपको बता देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस पूरा दुनिया में 180 देशों को चपेट में ले लिया। 180 देश संक्रमित इस कोरोना वायरस से और लगभग
51 लाख संक्रमित है, ग्रस्त है कोरोना वायरस से। 51 लाख लोग संक्रमित इस वायरस से और लगभग 3 लाख से अधिक लोग इस कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हो चुका है। और हमारे भारत देश में 1,25,101 लोग संक्रमित हैं। हमारे भारत देश में 1,25,101 लोग संक्रमित है भारत देश में, और लगभग 3,720 लोग का मृत्यु हो चुके हैं। और 24 घंटा के अंदर में 6,654 नए मामले सामने आए हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर में 6,654 केस सामने आए हैं एक दिन 24 घंटे के अंदर में। तो कोरोना अभी थमा नहीं है दोस्तों। कोरोना वायरस दिन के दिन तेजी होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पहले एक समय था जब संक्रमित 5 या 7 लोग हमारे भारत देश में थे। मार्च एक महीने मुझे याद है प्रचार किए थे, और लोगों से कहा था कि महामारी का भी शुरुआत है। यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, महामारी का शुरुआत है, सावधान रहे, प्रार्थना करें, प्रभु बने रहे। परंतु लोग ने उसे सीरियसली अपने जीवन पर नहीं लिया। लोग सोचते थे, मैं ध्यान से सुनना, लोग सोचते थे कि कोरोना कोविड-19 हमारे देश में तो आया नहीं है। पहले जब नहीं आया था चीन में था, हमारे देश में नहीं आया, दे क्या करना, अपना खाएंगे पीएंगे करेंगे। परंतु जब आया होगा भारत में, जब आया होगा तो भारत के बहुत से लोग कहे होंगे अभी तो हमारे राज्य में आया नहीं है, अभी तो हमारे राज्य में आया नहीं है, तो क्या डरना, राज्य में आ गया। अब कहोगे हमारे जिला में तो आया नहीं है, क्या करना, जिला में आ गया। अब कहोगे हमारे तो शहर में आया नहीं है, शहर भी में आ गया। अब कहेंगे हमारे गांव में आया नहीं है, गांव भी में आ गया। अब कहेंगे हमारे ऊपर तो आया नहीं है, वो भी आ जाएगा। चिंता ना करो दोस्तों, वो भी आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, क्या करे, कहते हैं कहावत, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जब कोरोना आएगा तब बैठ के घुटना टेकेंगे, फिर घिसेंगे अपने हाथ को। प्रभु वो क्या कहते हैं, जिंग वाला, घसते हैं तो जिंग निकल नहीं आते, फिर घसेंगे अपने माता को, सिर में पटकेंगे, दीवार पर, घुटने को जमीन पर रगड़ेंगे। प्रभु प्रभु मैं तेरे संतान पुकार रहा हूँ, तू मुझे सुन ले, मेरे छुड़ाने वाला खुदा, मेरा ढाल, मेरा बल, मेरा खुदा, मेरे छुड़ाने वाला। ईश्वर से पुकारेंगे। ईश्वर धीमी आवाज से कहेगा, बेटा 10 साल से तू कहाँ था। फिर प्रभु धीमी आवाज से कहेगा कि बेटा 40 साल से तू कहाँ था। मैं तुझे एवरी संडे भवन पर देखना चाहता था, पर तू कहीं नजर नहीं आया। 60 साल से तू कहाँ था मेरा बेटी और बेटा। तो क्या जवाब दोगे। यह ना सोचना कि हम अभी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं, हमारे जिले पे नहीं आया। कुछ दिन पहले मैं जिला वाले बहन से बात कर रहा था, उसने कहा भैया दुआ करना हमारे जिला पर कोरोना वायरस ना आए। मैं कहा कोरोना वायरस के लिए स्वागत के लिए खड़ा हो जाओ, आने वाला है आपके भी जिले में। और उस जिले में मेरे ख्याल से परसों न्यूज में देखा था 2 लोग संक्रमित हो गए। वो बहन कभी भी फोन नहीं आया। यदि खुदा का इच्छा है कि कोरोना वायरस हर एक जिले में आए, हर एक गांव में आए, ये कह सकते हर एक व्यक्ति के में आए, तो कौन है जो उसकी इच्छा को रोक सकता है, कौन है जो इसके इच्छा को बदल सकता है। दोस्तों मुझे बताओ, यदि परमेश्वर पिता पृथ्वी को ताड़ना देना चाहे और मनुष्यों को भी ताड़ना देना चाहे, तो कौन उसे रोक पाएगा। क्यों पिता परमेश्वर मनुष्यों को ताड़ना देते हैं। देखिए इसके पीछे भी एक रीजन रहता है ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई एक कारण रहते हैं, है ना। यदि ईश्वर पृथ्वी को और हम मनुष्यों को ताड़ना देना चाहता है और ताड़ना देता भी है, बाइबल पर हम पढ़ते हैं, खुदावंद आप पढ़ सकते 92 अध्याय 12 के 5 से 10 पद तक पुराने नियम पर भी है। यदि ईश्वर ताड़ना देना चाहे हम मनुष्यों को, तो उसे कौन रोक सकता है। और ताड़ना क्यों देता है, इसीलिए पृथ्वी और मनुष्यों को ताड़ना देता है क्योंकि मनुष्य पाप कर कर खुदा के नजर से दूर हो जाते हैं। मलाकी के 6 में लिखा, पुत्र पिता का दास स्वामी अपने स्वामी का आदर करता है। मैं पिता पर आदर कहाँ है। बैल और गधा भी अपने स्वामी के चरनी को, गौशालों को पहचानते हैं, परंतु ईश्वर को पहचानने वाला कहाँ है। इसीलिए परमेश्वर पिता पृथ्वी को ताड़ना देते हैं मनुष्यों को, इसीलिए क्योंकि वो मनुष्यों से, अपनी सृष्टि से प्रेम रखता है।
वो ऐसा खुदा नहीं है कि सृष्टि को बनाकर जा छोड़ दिया तो अपने आप गति के अनुसार चलता रहा, मैं तेरे से कोई संबंध नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है, तू चले जा, ऐसा नहीं है। खुदा के सृष्टि के साथ विशेष संबंध है, प्रेम है, हम मनुष्यों के साथ उसका प्रेम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की तब पृथ्वी को ताड़ना देता है। नीति वचन अध्याय 3 के 12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे से जिससे अधिक प्रेम रखता है, जिसको अधिक चाहता है, उसी तरह से ईश्वर भी जिससे प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है। हालेलुया। दोस्तों, पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों से, सारी सृष्टि से इतना अधिक प्रेम किया है। बाइबल पर पढ़ते हैं हम यूहन्ना 3:16 में कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। क्यों पुत्र को दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अप्रेम करता है और यदि हम किसी भी प्रकार के बुराई का काम करते हैं, खुदा के वचन के बाहर जाते हैं और अधिकतर बुराई में डूब जाते हैं, तो ईश्वर भी मनुष्यों को ताड़ना देता है। हालेलुया। दोस्तों, भाई और बहनों, कोरोना वायरस कोविड-19 जो है शरीर में आकर शरीर को नष्ट करता है। जैसे आप डॉक्टर या वैज्ञानिक साइंस का कहना है कि वो मुंह और नाक के द्वारा फेफड़ा पर जाता है और फेफड़ा के पानी या जो भी फेफड़ा में उसे सौंप देते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाता है। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कोरोना वायरस शरीर को नष्ट करता है परंतु आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। कोरोना वायरस के आत्मा पर अधिकार नहीं है, परंतु पाप जो है वो कोरोना वायरस से भी घातक बीमारी है, वो सीधा आत्मा को नष्ट करता है। ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस कोविड-19 शरीर को घात करेगा, परंतु पाप जो है आत्मा को घात करेगा। कोरोना वायरस जो है शरीर को नष्ट करके, पार्थिव शरीर को नष्ट करके मिट्टी में मिला सकता है, लेकिन पाप है जो आत्मा को नष्ट करके अनंत जीवन नरक में मिला सकता है। ध्यान से सुनना, मत्ती 10:28 में यीशु नसरी ने कहा था, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे न डरना, उसी से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके शरीर को नष्ट कर सकता है परंतु आत्मा को नष्ट नहीं करेगा, परंतु पाप है जो आपके आत्मा को नष्ट करके अनंत जीवन आपको नरक में ले जा सकते हैं और वहाँ ईश्वर के आत्मा, ईश्वर आपको अनंत जीवन के लिए वहाँ डाल देगा जहाँ पर कीड़ा उनके बीच होना है, केचुआ उनके, कुछ इस प्रकार से यशायाह 14 पद में लिखा है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब किससे डरना चाहिए? कोरोना वायरस से, कोविड-19 से या परमेश्वर से? वायरस शरीर को नष्ट करेगा परंतु पाप आत्मा को नष्ट करेगा, और आत्मा को नष्ट करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर पिता के पास है। ना तो कोविड-19 के पास अधिकार है, ना तो इब्लिस शैतान के पास अधिकार है। आत्मा को नष्ट करने का, नरक में डालने का ये अधिकार केवल प्रभु यीशु नसरी के पास है। तो किससे डरे? कोविड-19, कोरोना वायरस या परमेश्वर पिता से? दोस्तों, आज संसार में मुझे हंसी आता है। दोस्तों, आज संसार फिरौन के समान है, मिस्र के फिरौन जिस पर 10 विपत्ति आए थे। जब भी मिस्र पर विपत्ति आता था, फिरौन मूसा को बुलाता था, कहता था दुआ कर अपने खुदा से कि विपत्ति चले जाए, मैं डर गया, मैं भय खा गया। मूसा दुआ करता था, विपत्ति टल जाता था। जैसे विपत्ति टलता था फिर फिरौन का अपराध शुरू हो जाते थे। तो ये दुनिया आज इसी फिरौन की तरह हो गया है। ये दुनिया में आज ना मसीह भी बहुत से भाई बहन हैं, उनका भी नाम मैं लेना चाहता हूँ। बहुत से मसीह भी भाई बहन हैं जो संसार में खो हुए फिरौन के समान चाल चलते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, वे लोग खुदा से नहीं डरते, विपत्ति से डरते हैं। कोरोना वायरस आया, विपत्ति आ गया, तो विपत्ति से डर रहे हैं। हम पर ना आए, हम सुरक्षित रहे, ये रहे, करें, ये अच्छा बात है, सुरक्षित रहने के लिए उपयोग करें, परंतु ईश्वर से नहीं डरते। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, किससे डरना चाहिए? कोरोना वायरस से या भेजने वाले से? कोरोना वायरस से या भेजने वाले से? हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में कि यीशु ने आंधी तूफान का आज्ञा दिया और आंधी तूफान से कहा कि थम जा, और आंधी तूफान थम गए। अर्थात ईश्वर पर, इस प्रकृति पर भी ईश्वर को, नेचर पर अधिकार है। वो कोरोना वायरस को आज्ञा देगा कि किस दिशा में, किस मोड़ पर, किस देश में, किस राज्य में, किस घर पर, किस व्यक्ति पर जाए, वो उसके जाएगा वो।
तो किससे डरना चाहिए? कोविड-19 कोरोना वायरस से या ईश्वर से? ईश्वर से। हालेलुया। दोस्तों, वैसे ही आज संसार कोरोना वायरस से डर रहे हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। पर मैं आप विश्वासी जन को कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से डरे, कोरोना वायरस से ना डरे। हालेलुया। खुदा आपके साथ रहेगा, पास रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। बस ये यीशु के समान आप प्रार्थना करना और कहना कि खुदा, मेरा इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी हो जाए। खुदा, यदि कोरोना वायरस मेरे जीवन पर आना चाहता है और आपकी ये इच्छा कि मेरे जीवन पर आए, तो मैं तैयार हूं। बाइबल पढ़े, इब्रानियों 5 के 5 से 10 तक पढ़ना। वहां लिखा है कि परमेश्वर जिससे पुत्र बनाते हैं उससे कोड़े भी मारते हैं। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटी हैं, बेटा है, कोड़ा के लिए भी तैयार रहना चाहिए और यीशु के समान दुआ करना। दोस्तों, यीशु, जो मेरी इच्छा है, मेरे जीवन पर आपका इच्छा है, जो आपकी योजना है, वो पूरा कर, मैं तैयार हूं। याद रखना, यीशु ने सब वर्ड कहा था कि शरीर निर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। ये शरीर आपको रोकेगा कि वो काम ना कर, ऐसा दुआ ना कर, या हो सकता है ऐसा ना होने पाए तेरे जीवन पर, लेकिन आत्मा आपके तैयार है। तो आप शरीर के नहीं, आत्मा के सुनने वाले बनो। रोमियो 9 के 8 में लिखा है, क्योंकि शरीर के संतान ईश्वर के संतान नहीं है, आत्मा के संतान ईश्वर के संतान है। तो आत्मा पर चलने वाले बनो, शरीर के नहीं। हालेलुया। और यीशु तो आपसे बेनती मोहब्बत करता है। दोस्तों, अब 2 मिनट के लिए सोचना। इब्रानियों पर भी एक बात पौलुस ने 8 के 21 में लिखा है, 32 पद में, जिसने अपने निज पुत्रों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसके द्वारा का हमें सब कुछ नहीं देगा। दोस्तों, क्या यीशु नर्सरी हमारे शरीर को चंगा करने के लिए आया था? आत्मा को चंगा करने के लिए नहीं आया था, आत्मा को चंगा करने के लिए आया था। और क्या यीशु ने नहीं कहा था कि मैं जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देना? और इब्रानियों 10 के 10 में, तो ईश्वर हमें बहुतायत का जीवन देने आया है दोस्तों, और वो जीवन यीशु ने हमें दे दिया है। और यूहन्ना के पत्र अध्याय 5 के 11 पद में भी यही बात लिख दिया था यूहन्ना ने कि जिसके पास परमेश्वर के पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आपके पास परमेश्वर के पुत्र है, मेरे पास परमेश्वर के पुत्र है, हमारे पास जीवन ही जीवन है। ये भी एक जीवन है जिसमें ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु की महिमा हो। और इस जीवन के बाद वो जीवन है जो अनंत जीवन के जीवन है, उसमें भी प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो खुदा आपके पास जहां भी रहे, हम हर जगह कहेंगे प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हम यहाँ भी ईश्वर की आराधना करेंगे, वहां भी जाकर ईश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो दोस्तों, डरना नहीं। कोरोना वायरस से क्यों डरना? हमें डरना ईश्वर का, ईश्वर का भय मानिए, ईश्वर से डरे, कोरोना वायरस से ना डरे। और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जो ईश्वर से डरेगा उससे कोरोना वायरस भी डरेगा, और जो ईश्वर के साथ रहेगा उसके साथ कोरोना नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आपको देखना है आपके पास कौन है, आपके साथ कौन है, आपके अंदर कौन है। यदि आपके अंदर ईश्वर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना नहीं आएगा। हालेलुया। और आ भी जाता है कि आपकी परमेश्वर की इच्छा कि कोरोना आपके शरीर पर प्रभाव करे, नष्ट करे। हर ईश्वर की इच्छा कि आपको बहुत जल्द इस पृथ्वी से बुलाकर अपने पास बैठा ले। तो कितना खुशी की बात है, उसमें रोना क्यों, हंसते हुए जाना। हो सकता है आपसे पहले मैं चले जाऊं, मुझसे पहले आप चले जाए, और आगे पीछे जैसे भी मुलाकात तो वही एक साथ ही होगा ना हम सभी का। हालेलुया। तो दोस्तों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। मैं आप सबके लिए परमेश्वर यीशु नर्सरी के नाम से आपसे दुआ करना चाहता हूँ। आंख बंद कर लेना। लॉर्ड जीसस, जो आज के वचन था परमेश्वर पिता, इन तमाम भाई बहन ने सुना, उसे बहुत आशीष दे खुदावन, और वो आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, किसी भी तरह से कोरोना से कोई भी नष्ट ना हो प्रभु, परंतु हर एक खुदावन कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता जो आपकी इच्छा है वो पूरा करके भले नष्ट हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो इच्छा से आप कोरोना वायरस को इस पृथ्वी पर भेजा है, 180 देश लोग संक्रमित है, जो आपकी इच्छा है परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस से वो पूरा हो जाए परमेश्वर पिता। साथ ही दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, हम तमाम विश्वासी भाई बहन के लिए परमेश्वर पिता हमारे साथ रहना, हमारे विश्वास को विश्वास में बदल देना परमेश्वर पिता, कि हम कोरोना से नहीं लेकिन आपसे सदा डरते रहे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु आपके आज के वचन को जो आपने हमें आशीष दिया, आज के आराधना में जो आपने हमें आशीष दिया। प्यारे भाई बहन जितने ने इस वीडियो को देखा और विश्वास किया, उन तमाम भाई बहन को बहुत से भी आशीष दे पिता परमेश्वर। सदा हम आप में और आपके वचन हमें बने रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद बरकत आशीषों के लिए। सारा आदर महिमा गौरव अधिकार सम्मान आपको देते हुए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।